सवाल एक लेते हैं, सीमेंट सेक्टर के बारे में समझना चाहते हैं पंकज चौधरी। अ, अटका हुआ है ये सेक्टर, बाज़ार चलना शुरू हो गया है लेकिन सीमेंट अभी भी नहीं चला है। तो क्या इन शेयरों में आज की तारीख में एक्सपोज़र बढ़ाया जाए जिससे अ, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे इनकी नज़र है, भविष्य में होगा ही, बाज़ार चलेगा तो इसको भी टेलविंड मिलना चाहिए। क्या लगता है, जो सेक्टर नहीं चले हैं, उन पे अभी दाँव लगाया जाए? जी, तो पिछले या पिछले के पिछले डिस्कशन में भी सीमेंट सेक्टर हमने कवर किया है, उसको फिर से मैं एक सिनॉप्साइज़ करने की कोशिश करता हूँ। सीमेंट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ होगी तो आपका सीमेंट का ग्रोथ होगा, रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। मॉनसून सीज़न में डिमांड थोड़ा-सा वो क्या रहता है डिमांड वीक रहता है। तो उसके कारण आपको यहाँ बहुत ज़्यादा मूवमेंट ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मानसून अब खत्म हो रहा है, अभी तो इधर में है, वी साइक्लोन का इफ़ेक्ट यहाँ हैदराबाद में भी चल रहा है। तो नवंबर से आपकी एक तो आपकी रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ इम्प्रूव होनी चाहिए, प्लस गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है ही, ये सब एक्टिविटीज़ शुरू होनी चाहिए, ये इनके लिए पॉजिटिव है। एक कंसर्न ये है कि इनके वैल्यूएशन स्काई रॉकेटिंग और इस वैल्यूएशन में मेरा आँख बंद करके लेके बैठने वाला कंफर्ट कभी नहीं रहता है। इसलिए टोटली लिंक करूँगा सीमेंट के मूवमेंट को निफ्टी या मार्केट के मूवमेंट से। जैसा मार्केट का मूवमेंट होगा वैसा ये सेक्टर काम करेगा, बट आउट परफॉर्म इतने वैल्यूएशन में तो शायद नहीं करना चाहिए, शायद। जी। तो यहाँ पे हम थोड़े चार्ट पे भी अगर निगाह डालें, तो इसमें हमें ये दिख रहा है कि एसीसी बिल्कुल अपने तलहटियों पे चल रहा है, लेकिन बाकी शेयर जो हैं, उनका चार्ट थोड़ा अलग तरह से है। एसीसी एसीसी को तो आप वो उसका क्या बोलते हैं, कौन थे? डॉक्टर हिंडनबर्ग, उनके नाम पे सब दे दीजिए। जी। तो वो सब तो अब इश्यू खत्म हो गया ना, तो अगर वो इश्यू खत्म हो उस गया उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, जबकि आप यहाँ अल्ट्राटेक का चार्ट देखिए, इससे पहले हम बात कर रहे थे ना एसआरएफ और दीपक नाइट्राइट की, वैसा ही मामला है, मतलब अल्ट्राटेक भी अटका है लेकिन ऊपर जाके अटका है और एसीसी अटका है, नीचे पे अटका हुआ है। हाँ, इसमें क्या इश्यू हो सकता है? इसका इश्यू बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन थोड़े इसके जो सेल्स हैं ना, वो लंपी तो दिख रहे हैं। तो इसके कारण से वैल्यूएशन वाला इश्यू होना चाहिए, एक तो वो हो सकता है, दूसरा मार्जिन थोड़ा-सा श्रिंक हुआ। तो मोस्टली मुझे ये लगता है कि इसमें वैल्यूएशन करेक्शन के अलावा और इश्यू क्या होगा, देखिए एक तो आपका सेल्स लंपी है, मार्जिन करेक्ट हुआ और उसके कारण आपका सेम सेल्स पे प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई है। अदर इनकम का वैसा कोई कंपोनेंट नहीं, ठीक है। तो मुझे लगता है मेन यही है कि थोड़ा एराटिक जो सेल्स है, उसके कारण लेकिन से इतना भी क्या कि ओ एसीसी 15 पे अटका हुआ है, 15 पीई पे, और अल्ट्राटेक 40-42 के पीई पे जा रहा है। नहीं, अल्ट्राटेक शुरू से बहुत एक्सपेंसिव प्रीमियम पे हमेशा रहा है और वो तो लीडर इन द इंडस्ट्री है, तो उस वो तो मुझे नहीं लगता कि हम उसके वैल्यूएशन को कंपेयर कर पाएँगे इस पे। लेकिन हाँ, ये भी नहीं है कि एसीसी का भी वैल्यूएशन बहुत हाई चलता था, बट मुझे लगता है कि बाद में मतलब समझिए कि 2 ढाई 3 साल से इसका वैल्यूएशन भी मॉडरेट हो गया, बाज़ार इसको वो वैल्यूएशन नहीं दे रहा है। एसीसी आज की तारीख में ऐसा लग रहा है जैसे पनिश्ड स्टॉक है सीमेंट सेक्टर का। बाज़ार ने करेक्ट किसी बात बात की है। सज़ा दे रखी है। हाँ, इसमें एसीसी 15 पे, अंबुजा 32 पे। हाँ, वैल्यूएशन तो इसका एक्चुअली बहुत ही कम है। तो ये भी हो सकता है कि एक बार ये मार्केट चल जाए ना, तो फिर कहानी आप समझ लीजिएगा सेक्टर रोटेशन में भी बन सकती है कि वैल्यूएशन कैचअप रैली वैल्यूएशन कैचअप रैली इन एसीसी। जी, इंटरेस्टिंग रहेगा इस पे नज़र रखना। हाँ, ठीक है, और तो नज़र अब रखिएगा और ख़ास करके 1925 के ऊपर नज़र रखिएगा। जी।